सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे, वर्ग 6 क्लास का, जिसमें आपको आज वर्ण विचार पढ़ना है। तो वर्ण विचार यह व्याकरण का एक भाग है। जैसे व्याकरण जो है 5 भागों में बांटा हुआ है ना, इंग्लिश में से कहते हैं ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। तो यह जो है वर्ण विचार क्या है? यह वर्ण विचार जो है और ऑर्थोग्राफी है। ऑर्थोग्राफी को हम वर्ण विचार कहते हैं। तो यहाँ वर्ण विचार के बारे में हमें जानना है कि सबसे पहले वर्ण है क्या। तो किसी भी भाषा के सबसे छोटे इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ये आपको पता है। अर्थात उसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये भी हो सकता है। तो यह वर्ण क्या है, इसके बारे में आपको पता है, आप जानते हैं कि ये पूरे वर्ण को जो हम पूरे वर्ण का जब अध्ययन करते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को निश्चित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। उसमें उसके 2 भाग जो है आप पढ़ते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो है स्वर में क्या आता है ना, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है। जैसे अ से लेकर औ तक ये क्या है, 11 स्वर वर्ण है ना। उसके बाद व्यंजन वर्ण में कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, क से लेकर पवर्ग तक, और फिर य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स, ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह जो है पवर्ग के बाद यर, लव जिसे आप कहते आता है, उसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोग इसकी जानकारी लेंगे। फिर 2 ठो स्वर में अ अनुस्वार अंग अह विसर अह जो रहता है वह क्या है, उसे अयोगवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे कि वर्णों के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण है ना, जो है वर्णों के 3 भेद। पहला स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और एक अयोगवाह, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। स्वर्ण वर्ण की भी चर्चा मैंने कर दिया, व्यंजन की भी मैंने चर्चा आपको पहले कर दिया है। अब स्वर वर्ण के भेद को जानना है। स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु और री, ये 4 हैं। कौन कौन है? तो अ, हर्षी, हर्षु और री, ये मात्र 4। दीर्घ में क्या है कि जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यह जो है कौन कौन है? आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। यानी स्वर में जो 4 हर्ष है उसको हटा दीजिए, बाकी सब क्या है? दीर्घ है। बाकी सब दीर्घ है औ तक। और प्लुत स्वर, तीसरा जो है प्लुत, वह प्लुत क्या है? यानी जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना, यानी हर्ष से तिगुना समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वरों का प्रयोग अक्सर पुकारने में और मंत्रों के उच्चारण करने में किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जिस स्वर को प्लुत रूप में बोला जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती की 3
अंक लगाया जाता है, जैसे ओम, ओम का उच्चारण होता है तो ओ लिख कर और 3 ऐसे करके और म लिख देते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है ओम। ओम आप देखिए कैसे लिखा गया है ओम। तो यह जो है ओम यानी प्लुत हो गया, इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है ना। तो इस वीडियो को आप देखें, फिर हम एक वीडियो और भेज रहे हैं, उसमें और डिटेल्स जानकारी हम देंगे। धन्यवाद।